हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर फिजिक्स 12th क्लास की स्टार्ट हो चुकी है, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। और आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर में लेक्चर आज की हेडिंग होगी आज के लेक्चर में स्तर वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय कर्षण बल की तुलना। फ्रेंड्स, दोनों स्तर वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय कर्षण बल की हम आज कंपेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की फर्स्ट हेडिंग होगी फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर जरूर कर दिया करें फ्रेंड्स, ताकि और फ्रेंड्स एक अच्छा सा कमेंट भी करके जाया करें फ्रेंड्स, जिससे कि हमें एक फीडबैक मिलता रहता है फ्रेंड्स की बच्चों को पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते चलते हैं हम अपना आज के लेक्चर की ओर फ्रेंड्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फ्रेंड्स आज कि स्तर वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय कर्षण बल की तुलना, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि स्तर वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय कर्षण बल की तुलना, ठीक है। हम दोनों की आज हम क्या देखेंगे, कंपेयर देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एक तरफ मैंने यहाँ पर वैद्युत स्तर वैद्युत बल का फॉर्मूला लिख रखा है और एक तरफ मैंने गुरुत्वीकर्षण का एक बल का एक फॉर्मूला लिख रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। आप कुछ भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है फ्रेंड्स, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी सेम है, यहाँ पर देख लेते हैं आप, कंपेयर भी यहीं से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि तो वो हमने इलेक्ट्रिकल ले रहे हैं वैद्य, तो एफ ई से मैंने शो कर दिया है। और यहाँ पर एफ ई जी है फ्रेंड्स, ठीक है। एफ ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्तर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एफ जी का मतलब है गुरुत्वीय कर्षण, जी का मतलब है गुरुत्वीय और एफ यहाँ ई का मतलब है इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। एफ का मतलब है फोर्स, ठीक है। दोनों तरफ फोर्स तो फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा कांस्टेंट लगा है, मेरा कोई भी ये कांस्टेंट सारे टर्म है मेरे। कांस्टेंट यहाँ पर जी का भी लगा है और ये हमारा इलेक्ट्रिकल वैद्युत स्तर का है, ये हमारा वैद्युत स्तर का एक कांस्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कांस्टेंट लगा है, तो यहाँ पर भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का एक कांस्टेंट लगा है। देखो कंपेयर देखा जाए तो आप बराबर ही आपका इक्वल है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर दो आवेश लगे हैं Q1 Q2, तो यहाँ पर भी दो लगे हैं, ठीक है। देखो Q1 यहाँ पर M1 M2, ठीक है। डिस्टेंस इसकी आर स्क्वायर है अपॉन में, तो इसके भी आर स्क्वायर है अपॉन, ठीक है। तो वाकई देखा जाए तो सारा कंप्लीटली हमारा क्या है, इक्वलिटी इक्वल ही है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है चेंजेस फ्रेंड, बाकी सारा हमारा फॉर्मूला इक्वल है, बट लिखने का अलग अलग तरीका है बस, ठीक है। लिखते हम जैसे एक जैसे ही हैं, बट हमारे यहाँ कुछ चेंजेस रहते हैं। फिर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये हमारा सॉरी वैद्युत स्थिबल का है हमारा, और ये हमारे गुरुत्वाकर्षण का है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनके हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर एक लिखिए आप कि स्तर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही पूरी दोनों की ही दूरी पर के व्युत अनुक्रमांक का पालन करती हैं फ्रेंड्स, ये सही है। दोनों की देख लेना, आपने देखा है दोनों की हमारी क्या व्युत्क्रम अनुक्रमांक पाती करती है, ठीक है। व्युत्क्रम नियम का हमारा क्या, दोनों ही डिस्टेंस इसकी भी और इसकी भी गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत स्तर की बल की भी हमारी क्या करती हैं, व्युत्क्रम नियम का पालन करती हैं। सही पॉइंट है, एकदम सही पॉइंट है, ठीक है। अगला लिखते हैं हम कि स्तर वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है फ्रेंड्स, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारे जो आवेश Q1 Q2 हैं वो किसके माध्यम पर निर्भर करते, तथा ऐसा ही गुरुत्वाकर्षण बल में भी हमारे वो भी हमारे द्रव्यमानों के बीच बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे कि आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, ऐसे ही हमारा क्या है, उसमें भी द्रव्यमान भी हमारे क्या निर्भर करते हैं माध्यम पर, ठीक है। तो ये भी इसमें दोनों कॉमन बात है हमारे, ठीक है। तो दोनों की तुलना कंपेयर ये भी हमारे इसमें करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट है कि स्तर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक गतिशील होता है। कहने का मतलब है स्तर वैद्युत बल गुरुत्वीय बल से अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा इसमें चौथा पॉइंट है कि दोनों ही बल संरक्षीय होते हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये दोनों गुरुत्वाकर्षण और स्तर वैद्युत बल कैसे बल हैं, तो ये कैसे हैं, हमारे दोनों ही संरक्षीय बल कहलाते हैं फ्रेंड्स। क्या कहलाते हैं, दोनों ही हमारे संरक्षीय बल कहलाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे कि स्तर वैद्युत बल तथा
गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दोनों की कंपेयर पसंद आई होगी फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ चुके हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। बाकी सब कुछ सेम ही रहता है, बाकी कुछ चेंजेस इसमें नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी सारे इक्वल ही रहते हैं। जैसे कि हमारे फॉर्मूला सेम लग रहे हैं आपको, तो वैसे भी हमारे इसमें भी डिफरेंस आपको सेम ही लगने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसके थोड़े से, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो फ्रेंड्स मेरे क्वेश्चनों को आप जवाब दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, अब बताइए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये आपसे ऑप्टिकल क्वेश्चन बनेगा कि किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होने के लिए उत्तरदायी होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैसे कि पूछ रहा है कि किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोनों में क्या हमारे इलेक्ट्रॉन ही चलेगा, आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। दोनों में क्या आपका दोनों माइनस का हो या पॉजिटिव या प्लस हो, तो दोनों में क्या हमारा इलेक्ट्रॉन तो चल सकते हैं, प्रोटॉन थोड़ी नहीं चल सकते। प्रोटॉन तो पी डबल इक्वल तो होता है हमारा, या माइनस माइनस होंगे। ठीक है, तभी तो होगा, तो इसमें क्या हमारा इलेक्ट्रॉन ही चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा संरक्षीय है। वैद्युत बल अभी पढ़ा था हमने फ्रेंड्स, वैद्युत बल हमारा संरक्षीय है, गुरुत्वाकर्षण हमारा संरक्षीय, तो दोनों पे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे दोनों कैसे ही हैं, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल हमारे दोनों ही संरक्षीय बल कहलाते हैं या फिर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोनों ही। ठीक है, तीसरा है हमारा इसमें कि स्तर वैद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है फ्रेंड्स। तो किस नियम से दिया जाता है फ्रेंड्स, देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे, किस नियम से दिया जाता है, हमारे कूलाम के नियम से दिया जाता है फ्रेंड्स। किसके, कूलाम के नियम से हमारा दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, किसके नियम से, कूलाम के नियम से हमारा दिया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा कूलाम। ठीक है, कूलाम इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 5 प्रश्न होगा इसमें कि राशि 1/एप्सिलॉन का मान कितना होता है फ्रेंड्स। कितना मान होता है फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं हमें कितना मान हो सकता है। तो हमारा होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको फ्रेंड्स ये याद होना चाहिए 1/4π का मान कितना होता है फ्रेंड्स, आपके तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप तभी न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर फ्रेंड्स। ठीक है, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा आवेश का वितरण। दो तरह से हम इसका वितरण कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको कम्प्लीटली सिलेबस करा रहा हूँ, आपका 30% लॉस है, बट मुझसे उसे मुझे कुछ उससे मतलब नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको प्रॉपर आपका सिलेबस कम्प्लीटली करा दूंगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं बता दूंगा, जो फ्रेंड्स मैं इसलिए कराता हूँ सारा सिलेबस, कुछ बच्चे आगे जाके 12th के बाद फ्रेंड्स कंपटीशन की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो उनके वो टॉपिक हमारे वीक रह जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स उन बच्चों के वो टॉपिक्स वीक नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स आप, जा 12th के बाद फ्रेंड्स आप नीट की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे कुछ आईआईटी में चले जाते हैं, कुछ एनडीए वगैरह करेंगे या फिर अदर कंपटीशन की ओर चले जाते हैं, तो फ्रेंड्स उनमें वो सारे टॉपिक का आपको इंक्लूड मिलते हैं फ्रेंड्स। तो मैं उनके बच्चों के लिए उनके भविष्य के बारे में भी सोच कर चलता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं इसलिए उनके यहाँ पर टॉपिक को भी करवा देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके बात कर देते हैं हम आवेशों का वितरण। ठीक है, तो हमारे आवेशों का वितरण 2 प्रकार से होता है फ्रेंड्स, असत आवेश वितरण और आवेश वितरण। ठीक है, सतत आवेश वितरण और असत आवेश वितरण हम देख लेते हैं। इसमें पहले सतत आवेश वितरण के माध्यम, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे रे फ्रेंड्स। वैसे तो ये हमारा इसी का ही माध्यम से है फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे और ये हमारे टॉपिक इसमें है फ्रेंड्स। ये हमारा 30% में लॉस नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी कुछ होगा 2-4 ही पॉइंट इसमें लॉस है, वो मैं थोड़ा सा नहीं करा पा रहा हूँ,
बाकी वो भी शायद हो चुका है, एक आध टॉपिक आ चुका होगा, तो वो सारा मैं कवर करा देता हूँ, वो आपके लिए बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं हमें, तो हमारा इसमें है देखिए रेखीय आवेश वितरण, ये भी हम पढ़ेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑफ लीनियर। ठीक है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में ये कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पृष्ठीय आवेश भी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आयतन आवेश भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगले जाके भी आप फ्रेंड्स ये टॉपिक को कवर कर पाएंगे फ्रेंड्स, और आपको एग्जाम में ये अच्छे खासे में मिलते हैं फ्रेंड्स। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो वहाँ पर भी, और आप बीए बीएससी भी करे करते हैं वहाँ पर आपको फिजिक्स मिलता है, सब्जेक्ट आप लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे पूछ लेगा फ्रेंड्स कि क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से अच्छे खासे आपके एग्जाम में वहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो अच्छे से आप इन्हें टॉपिक को कवर कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब सतत आवेश वितरण अब क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, तो फिलहाल इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है फ्रेंड्स। तो समझे फ्रेंड्स, मैं अब हर एक टॉपिक को आपको लिए बेसिक से समझाता हूँ फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूँ, आप हमारे ये नोट्स पढ़कर आप एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आप 90 से फ्रेंड्स 95 नंबर गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप पढ़ के जाते हैं, हमारे 100% में गारंटी लेता हूँ कि आपको फ्रेंड्स, आप ये नोट्स हमारे पढ़ के जाते हैं तो फ्रेंड्स हमारा 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स। आप कम से कम आप 65 या 60 से लेके आप 65 तक नंबर गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और कुछ बच्चों ने तो फ्रेंड्स पिछली बार मेरे बच्चों ने कि 70 में से 69 नंबर भी नोट लेके आए प्लस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना स्कोर किया है फ्रेंड्स। में हमारे जो बच्चे थे वो फ्रेंड्स इतना नंबर लेके आए हैं 70 में से फ्रेंड्स, यही नोट्स पढ़ के फ्रेंड्स मैंने उन्हें यही नोट्स पिछले साल भी रिकवर कराए थे फ्रेंड्स, और कुछ बच्चे लेके आए हैं फ्रेंड्स 69% प्लस। ठीक है, 70 में से, और आपका 30 में से मिल जाए तो फ्रेंड 99% आपका हो जाता है फिजिक्स के अंदर फ्रेंड्स, तो अच्छा खासा स्कोर रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ये नोट्स मैं 100 बार कहता हूँ, आप पूरी वीडियो देख लिया करिए फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता ही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स अब साथ साथ आप हैंड राइटिंग नोट्स भी आप अपने नोट्स बनाते चलिए फ्रेंड्स। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और आप नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते, अपने आज के टॉपिक के स्टार्ट कर लेते हैं दूसरा। ठीक है, तो आप समझ इसके डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन है कि जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु, हम जब भी कोई एक वस्तु लेते हैं उस पर आवेश का वितरण का मतलब होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक समान मतलब एक इक्वल समान रूप से होता है तो उसे सतत आवेश आवेश वितरण कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगली और। ठीक है, और हमारे सतत आवेश तीन प्रकार के होते हैं। आप मैंने आपको पहले ही बता दिया है कौन सा, रेखीय आवेश, और हमारा आप नंबर 1 पढ़ते चले जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए मैंने पहले बताया रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश। ठीक है, दोनों तीनों हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण या घनत्व भी कहते हैं इसे फ्रेंड्स। ठीक है, वितरण। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो आप पहले समझिए कि रेखीय आवेश का मतलब क्या है। तो रेखीय फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे इसका जो प्रदर्शित करेंगे हम रेखीय आवेश से पहले इसका नाम वितरण की जगह फ्रेंड्स आप घनत्व भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे, घनत्व भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जगह आप घनत्व भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप हेडिंग लिख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व, या लिखेंगे आप रेखीय आवेश वितरण। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी आपको एग्जाम में लेके आ सकता है, लिख भी आ सकता है फ्रेंड्स, तो आपको ये डेफिनेशन देनी होगी, और ये आपका कहाँ पर फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, आप समझते हैं फिर के फॉर्मूले के माध्यम के आकाश। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला है कि इसका फॉर्मूला होता है कि हमारा, समझिए क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है हमारा, इससे भी आप डेफिनेशन देखते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है फ्रेंड्स, अब लैम्डा यहाँ पर हमारा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, क्यू क्या है हमारा आवेश, और एल क्या है हमारा लेंथ, लंबाई। इन तीन से ही हमारा बनकर मिलकर बना है क्या, रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण।
इन तीन से ही बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा जो आवेश होगा वो हमारा पॉजिटिव आवेश होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सा आवेश होगा हमारा? पॉजिटिव आवेश होगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसे क्या, Q1 क्यू मतलब लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन आर। एल, आर की जगह हम एल लिखेंगे। ठीक है, आर नहीं, हम एल, यहाँ पर लेंथ है हमारी, क्या है हमारी? एल हमारी लेंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब हम डेफिनेशन समझते हैं फ्रेंड्स। लिखिए आप कि जब आवेश, फ्रेंड्स लिखेंगे आप डेफिनेशन में कि जब आवेश का वितरण किसी या घनत्व किसी पदार्थ पर एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं या घनत्व कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है फ्रेंड्स, ये यहाँ से आपकी डेफिनेशन हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन फ्रेंड्स, आपसे 1 से 2 मार्क्स में पूछ लेता है फ्रेंड्स। छोटी सी डेफिनेशन, ज़्यादा कुछ लेंथी है नहीं, सीधी सीधी बात लिखना है कि जब आवेश का घनत्व किसी पदार्थ पर ऐसे एक रेखा के अनुदिश, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से, मतलब एक समान रूप से के रूप से होता है तो इसे ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसके थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, इसके हम थोड़ा सा डेरिवेशन के। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे इसमें कि पदार्थ पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं फ्रेंड्स। इसकी एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की समान की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम रेखीय आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित का मतलब होता है फ्रेंड्स 100। ठीक है, इसे हम लिखते हैं किससे? लैम्डा से हम इससे लिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका हमारा ये फार्मूला हो जाता है फ्रेंड्स, आप इसे फार्मूला लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप समझ चुके होंगे इसके फार्मूला। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। ठीक है, आप कुछ भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो हमारा रेखीय आवेश हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके हम मात्रक और बीमाई की भी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसका हमारा सिंबल है वो हमारा लैम्डा, लैम्डा क्यू अपॉन आर, सॉरी आर नहीं एल। ठीक है, सॉरी एल है हमारा। दोबारा से लिखता हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पर, लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला हो जाता है हमारा यहाँ पर, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है फ्रेंड्स। आप इसका मात्रक जो देखेंगे फ्रेंड्स, क्यू हमारा चार्ज है, जाहिर सी बात है, तो इसका मात्रक कूलाम होगा। और एल हमारा क्या है? मीटर, तो मीटर में एल दूरी है, तो यहाँ पर मीटर में नापते हैं हम, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो हमारा इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। और हमारी जो कूलाम की जो बीमाएँ होती है फ्रेंड्स, वो होती है 80। ठीक है, कूलाम को हम 80 मतलब एम्पियर और टाइम पर। ठीक है, एम्पियर 80 इसकी हमारी कूलाम की बीमा। और जो हमारे मीटर है वो उसे हम एल लीटर में नापेंगे, मीटर को तो हम एल से शो करेंगे, तो अपन एल, और ऊपर हमारी जो बीमा हो जाएगी फाइनल इसकी, वो हो जाएगी 80 एल, एल इनवर्स। ठीक है, ये एल माइनस 1। ठीक है, ये इसकी हमारी क्या आ जाएगी? फाइनल इसकी बीमा हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक और फॉर्मूला क्या था, तो फार्मूला होता है फ्रेंड्स लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और इसका जो मात्रक जो होता है कूलाम प्रति मीटर, और इसकी बीमाएँ होती है एम नहीं, ए टी एल इनवर्स। ठीक है, एल इनवर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पृष्ठीय रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसे ही हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यह वितरण। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें कि किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान
रूप से होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं या वितरण कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कहने का मतलब है किसी वस्तु के पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सरफेस, सरफेस पर आवेश मतलब चार्ज का घनत्व या वितरण एक समान मतलब इक्वल रूप से होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी है मैंने फ्रेंड्स, और आप अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी। और फ्रेंड्स छोटी छोटी डेफिनेशन आप साथ साथ इन्हें याद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और याद करके भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप हमारे नोट्स के साथ साथ आप लिख सकते हैं वीडियो के साथ साथ, और आप रोक कर भी आप नोट्स अपने बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी में लिखेंगे हम दूसरी डेफिनेशन हम क्या देंगे फ्रेंड्स कि हम आपको एक ही यार डेफिनेशन नहीं रहती तो दूसरी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। लिखेंगे आप दूसरी डेफिनेशन फ्रेंड्स, यहाँ से दूसरी डेफिनेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको यहाँ पर तीनों पॉइंटों में दो दो डेफिनेशन लिखी है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो लिखेंगे आप दूसरी डेफिनेशन में कि पृष्ठ के लिखेंगे इसमें पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी हमारी ये दूसरी डेफिनेशन हो जाती है। लिखा है कि पृष्ठ मतलब सरफेस के प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब एरिया पर चार्ज की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं सिग्मा से। ठीक है, या शो करते हैं हम इससे, किससे, सिग्मा से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आप फ्रेंड्स याद कर सकते हैं, दोनों ही डेफिनेशन में फ्रेंड्स बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी है फ्रेंड्स। मैंने कोई टिपिकल वर्ड इसमें कोई भी दोनों डेफिनेशन में यूज नहीं किए फ्रेंड्स। दो लाइनों की दोनों डेफिनेशन फ्रेंड्स आप अच्छे से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप ज़िंदगी में फ्रेंड्स कभी भी भूल नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले के। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला भी हमारा सेम रहेगा फ्रेंड्स। इसमें हमारा क्या, हमारा एरिया की बात हो रही है तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एरिया हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे यहाँ पर एरिया की बात हो रही है तो हम एरिया, हमें अब लेंथ की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पर एरिया लेंगे। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा, बाकी हमारा सेम सब कुछ रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके जो मात्रा की बात करें तो जो हमारा कूलाम है फ्रेंड्स, कूलाम प्रति और फिर मीटर स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा डबल हो गया है, तो हमारा मात्रक होता है हमारा मीटर, एरिया का वो होता है हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और अब बीमा की बात कर लेते हो तो हमारी बीमा हो जाएगी, वो हो जाएगी 80L⁻²। -2। ठीक है, इसकी बीमा हो जाएगी फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दी है फ्रेंड्स, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे फ्रेंड्स इसका आपको बीमा और इसके कूलाम दोनों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बीमा और मात्रक आप दोनों समझ चुके होंगे, दोनों को आपके क्लियर होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स आवेश, आयतन आवेश वितरण या घनत्व, आप कुछ भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या है और कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए कि आवेश या जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश या वितरण कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सारी डेफिनेशन, एक आपने एक डेफिनेशन याद कर ली फ्रेंड्स, तो आपको तीनों डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अच्छे से फ्रेंड्स, और अच्छे से आप लिख सकते हैं, और आप एग्जाम को अच्छे से अपने साइड से एक्सपीरियंस या इम्प्रेंस कर सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छी सी डेफिनेशन लिखने के माध्यम से फ्रेंड्स। ठीक है, आप एक डेफिनेशन को याद कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप तीनों डेफिनेशन याद कर चुके हैं फ्रेंड्स। क्यों, कुछ भी चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स, दो चार शब्द चेंजेस हैं वो आप लिख सकते हैं। इतने आप फ्रेंड्स आप 12th क्लास में आ चुके हैं, इतने सीनियर्स बच्चे हैं फ्रेंड्स कि आप डेफिनेशन अच्छे से समझा सकते हैं एग्जामिनर को फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहा है हमारा डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन लिखी है मैंने कि प्रति एकांक आयतन पर
आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स क्या है हमारा, ये पी नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा रो। क्या है हमारा, रो है ये, रो कहते हैं हम इसे, रो, ठीक है, रो। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा रो है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा रो का सिंबल है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है, हमारा क्यू है हमारा फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, हमारा ये क्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, क्यूब है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्यूब बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, एक क्यूब है, तो हमें क्यूब लेना है, ठीक है। वॉल्यूम, अब यहाँ पर आयतन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वी, ठीक है। हमारा वॉल्यूम से हमारा बनता है हमारा क्या, वॉल्यूम से हमारा क्या बनता है, पहला फॉर्म ले लेंगे हम बी। तो जो इसका हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा रो 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 क्यू अपॉन बी। और जो उसका मात्रक वो जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि आयतन का जो हमारा मात्रक होता है वो हमारा होता है, वो होता है हमारा मीटर, होता है हमारा मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब होता है हमारा। तो इसमें ये भी लिखा देखो, कूलाम मीटर क्यूब। तो इसकी जो बीमा हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी बीमा A t - L की पावर क्यू, ठीक है। इसकी हमारी क्या हो जाएगी, इसकी हमारी हो जाएगी बीमा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये लिखी है फ्रेंड्स, ठीक है। आप वो समझ सकते हैं अच्छे से फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप ये सारा टॉपिक लिख लीजिए फ्रेंड्स, और रिवीजन भी कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।